इस लेक्चर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ISA ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जो उसने इसको ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दे दिया है ISA को। अब ये ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब है कि ऑब्जर्वर मेंबर रहेगा UNGA का। ऑब्जर्वर स्टेटस का क्या मतलब है, जैसे मान लो UNG के जितने मेंबर है 193 मेंबर हैं, इसके देश हैं, कंट्री, इंडिया भी इसका मेंबर है। UNGA है क्या वैसे, देखो इसके लिए अलग पेज में हम डिस्कस करते हैं। जो UNGA है ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, अंग है। यूनाइटेड नेशन आप सब जानते हो संयुक्त राष्ट्र संस्था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या सिंपल यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। 1945 में बना था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसलिए बना था कि विश्व में फिर अगली बार तीसरे विश्व युद्ध की कोई नौबत ना आए, यानी कि पीस और सिक्योरिटी के लिए देश में, हर एक देश में, पूरे ग्लोबल में, यानी कि पूरे संसार में पीस बनी रहे, शांति बनी रहे और सिक्योरिटी रहे, सुरक्षा रहे, आगे कोई तीसरा विश्व युद्ध ना लड़ा जाए, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। और इसके 6 अंग हैं यूनाइटेड नेशन के। अंग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ऑर्गन बोलते हैं, और उनमें से एक UNGA है, जैसे एक UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका एक सेक्रेटेरिएट है, और एक है आपका ट्रस्टीशिप है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इकोसॉक है, इकोसॉक है। तो ये आपको पता ही होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं UNGA की। जो UNGA है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये भी इसका एक ऑर्गन है, अंग है। और देखो यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी भी है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिन्हें। और ये 6 ऑर्गन है, सिर्फ 6 ऑर्गन, जिनमें से UNGA है जिसके 193 मेंबर हैं, सदस्य देश हैं। और ये 2 तरीके से डिसीजन लेती है। अगर पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, पीस और सिक्योरिटी से, तो इसके जितने मेंबर है 193 मेंबर, तो 2/3 मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं ये, यानी कि मेंबर 193 मेंबर जितने प्रेजेंट रहेंगे 2/3 मेजोरिटी से ये डिसीजन लेंगे। अगर 2/3 मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं तो पास हो जाएगा डिसीजन, नहीं तो नहीं होगा। और जो बाकी के नॉर्मल डिसीजन है उन्हें सिंपल मेजोरिटी से पास करती है UNGA। तो अभी इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस जो दिया है, यानी कि UNGA का ऑब्जर्वर मेंबर बन गया। देख किसी को, कोई कंट्री है उसको भी ऑब्जर्वर मेंबर बना सकते हैं, या फिर किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑब्जर्वर मेंबर बना देते हैं। अब ये देखो जैसे ISA को बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब इसके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा जो जाएगा इसकी मीटिंग में ISA से। अब वो क्या है, वोटिंग करने का राइट नहीं होगा उसका, क्योंकि ऑब्जर्वर मेंबर है, फुल मेंबर नहीं है। फुल मेंबर को सिर्फ वोटिंग राइट होता है जब कोई डिसीजन लिया जाता है। बस ये वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, मीटिंग को अटेंड कर सकता है, अपनी स्पीच दे सकता है, कुछ भी। ISA से कोई अफसर जाएगा। तो ISA है क्या, देखो पहली बात तो ये, जो ISA को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है इसका फायदा क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस इसका ये होगा, अब कोऑपरेशन बढ़ेगी ISA और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसके बीच में कोऑपरेशन, सहयोग बढ़ेगा। इसकी वजह से एनर्जी ग्रोथ में बेनिफिट होगा, यानी कि एनर्जी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, यानी कि जो सोलर ऊर्जा बनाने के लिए बनाया गया था ISA, अब सोलर एनर्जी को और प्रमोशन मिलेगी, यानी कि सोलर एनर्जी की और ग्रोथ होगी, सूरज से बनाने वाली बिजली की। तो ये है क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कब बना था, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ISA है ये जॉइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का। सबसे पहले आइडिया इंडिया ने दिया था और फ्रांस ने सपोर्ट किया, दोनों ने मिलकर ISA को बनाया। ये इसलिए बनाया क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ज़्यादा हो रहा है। एक फैक्टर सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर है, वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कोयला, कोयले से बनती है बिजली। थर्मल पावर प्लांट में, जिनमें थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ होते हैं, उसमें कोयला यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, तो पावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कोयले से जब बिजली बनती है तो इससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं भाई साहब। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, जैसे देखो CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन हो गई, या नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, या फिर आपकी नाइट्रस ऑक्साइड के वाटर वेपर है, इसके साथ वाटर वेपर को भी माना जाता है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया आपका, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो ये ग्रीन हाउस गैस होती हैं जो अगर एटमॉस्फेयर में रहती हैं तो ये एब्जॉर्व करती हैं टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्व करती हैं। अब हीट एब्जॉर्व करेंगी तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे ग्लेशियर वगैरह पिघल जाते हैं। अब इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए
ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई इन्होंने ताकि सोलर एनर्जी बनाई जा सके, क्योंकि सोलर एनर्जी में क्या है, क्योंकि कोई ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है ही नहीं, कोई भी इमिशन नहीं है, क्योंकि सूरज की जो हीट है, हीट को कन्वर्ट कर रहे हैं बिजली में सोलर पैनल के जरिए, तो सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, इसलिए ये बनाई। ये कब आइडिया आया, कब बनाई गई, 2015 में देखो UNFCCC की मीटिंग हो रही थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 2015 में पेरिस में मीटिंग हो रही थी। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे हो रही थी मीटिंग। उस मीटिंग में ये 21st मीटिंग थी जिसे COP21 भी बोलते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, क्योंकि 21वीं मीटिंग थी इसकी UNFCCC की। लगभग हर साल होती है, जैसे इस साल 26वीं मीटिंग हुई, 2020 में 26वीं मीटिंग होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दी, डिले कर दी, तो वो 2021 में हुई ये 26वीं मीटिंग। और 2015 में 21वीं मीटिंग हुई थी इसकी, इस ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बहुत डिटेल से समझाया है। तो UNFCCC की मीटिंग में ये इंडिया ने और फ्रांस ने अनाउंस किया इसे बनाने के लिए। तो इसमें 120 कंट्री से ज़्यादा इसमें अलायंस में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, यानी कि 120 कंट्री से ज़्यादा इसमें है मेंबर। और ISA एक कॉलिशन है सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज की, यानी कि ये कंट्री देखो या तो फुली या पार्शियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है, ये देखो अपना हिंदुस्तान है इधर, ये हिंदुस्तान है, और यहाँ अगर हम देखें भूमध्य रेखा को, ये देखो ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वेटर, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। और इधर 23.5, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको ये वाली, ये 23.5 दोनों साइड, नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी 23.5, 23.5 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलते हैं हिंदी में, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। और इधर है साउथ में ये 23.5 पे, ये से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसे बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और हिंदी में बोलेंगे इसे मकर रेखा, मकर रेखा बोलते हैं, जो ये 23.5 डिग्री की लाइन है। ये देखो ऐसे खिंची तो नहीं हुई अर्थ पे, इमेजनरी लाइन बना रखी है साइंटिस्ट ने, ज्योग्राफर ने, साइंटिफिक स्टडी करने के लिए। तो ये बीच वाला इलाका है, ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में। तो इस एरिया के अंदर जो कंट्री आती हैं वो भी पार्शली, चाहे तो फुली आती हैं, देखो ये जो इंडिया है वो तो पार्शली आता, आधा आता आधा नहीं आता, या तो सारी कंट्री आती हैं इसमें, चाहे आधी आती हो। वो स्टार्टिंग में ये रखा गया था सिर्फ यही मेंबर बन सकते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में पार्शली या फुली आते हैं, लेकिन बाद में सबके लिए मेंबरशिप इसमें अलाउ कर दी, कोई भी मेंबर बन सकता है इसमें भाई साहब, ये सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए। तो अब कोई भी मेंबर हो सकता है, 122 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं लगभग, लेकिन 101 कंट्री ने इस पर साइन किया है। तो सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये मेंबर एक साथ आए और इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया। इनिशिएट किसने किया, इंडिया और फ्रांस ने, इंडिया और फ्रांस ने स्टार्ट किया। तो पेरिस डिक्लेरेशन ने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इस ISA का एस्टेब्लिशमेंट किया। जब पेरिस की घोषणा हुई थी तो उसी के अंदर ये बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, यानी कि स्थापना हो गई पेरिस एग्रीमेंट में ही। तो ISA ने बहुत सारी कंट्री को एक साथ लाया ताकि ग्लोबल डिमांड है जो एनर्जी को, उसको क्या है फुलफिल करने के लिए सोलर एनर्जी का यूज किया जाए, जो सोलर पोटेंशियल है, और जो एनर्जी का जो खर्चा आता है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में उसको रिड्यूस किया जाए, यानी कि प्राइस को, क्योंकि सोलर एनर्जी खर्च मतलब बनाने में बहुत खर्चा आता है। और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी बनाने में, जो अभी फिलहाल टेक्नोलॉजी थी जो 2015 में, कि उसको डेवलप किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, इनोवेशन लाई जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रमोट की जाए सोलर एनर्जी बनाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होगी, नए नए पैनल बनेंगे, यानी कि अब देखो जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल का मतलब आपने देखी होंगी ब्लू ब्लू सी या ग्रीन ग्रीन सी जो होती है, लगभग नीली नीली सी प्लेट होती है जिसमें सोलर एनर्जी बनती है जिन पे, तो इनका खर्चा बहुत आता था। आजकल वो बहुत ही रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है, इन पे इनोवेशन हो रही है, जिसकी वजह से इनका जो कॉस्ट है कम होगी है, कीमत, यानी कि कम प्राइस में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है यहाँ इसका। इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली मिलकर इसकी फाउंडेशन की, यानी कि नींव रखी हेडक्वार्टर की, कहाँ पे, ये इंडिया में हरियाणा स्टेट में गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। एक इंस्टीट्यूट का कैंपस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस, इसी के अंदर ISA का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेक्रेटेरिएट यानी कि हेडक्वार्टर, मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ISA का ऑब्जेक्टिव वही है कि इसके लिए
US डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर में 1000 बिलियन डॉलर इकट्ठा करने हैं सारी कंट्री से। जो भी दान देना चाहे, जो भी देना चाहे अपना कंट्रीब्यूशन, ये 2030 तक इतने 1000 यानी कि 1000 बिलियन डॉलर इकट्ठा करने हैं, जिनके जरिए सोलर जनरेशन कैपेसिटी 2030 तक 1000 गीगावाट तक करनी है। यानी कि इससे ज़्यादा भी, ओवर 1000 गीगावाट, 1000 गीगावाट से ज़्यादा सोलर एनर्जी से बिजली बनेगी भाई साहब, सोलर एनर्जी से। और ISA का ये है कि इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, स्टोरेज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। कि मान लो सोलर एनर्जी बना ली, उसे स्टोर करने के लिए भी तो भाई साहब बैटरी चाहिए। जैसे आपके घरों में मान लो इन्वर्टर होगा, बैटरी लगी है, सौर ऊर्जा बनती है, बैटरी में स्टोर हो जाती है, फिर उसे यूज कर सकते हैं, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी तो चाहिए। तो स्टोरेज टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए इसको भी प्रमोट किया जाएगा। मास मैन्युफैक्चरिंग हो सके, बहुत ज़्यादा प्लेस में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सके, सोलर एनर्जी की बिजली बन सके। और इसके लिए इनोवेशन, नई नई इनोवेशन आविष्कार हो सके, ताकि सोलर एनर्जी फ्यूचर में बनाए तो कम पैसे में बन सके, कम खर्चा आए। इसके सिग्नेटरी कौन है, मतलब साइन किस किस ने किया जब ISA बना? देखो, इसको 101 कंट्री ने साइन किया है, 101 कंट्री ने साइन किया उस टाइम पे, और 80 कंट्रीज ने इस पे साइन करने के बाद रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई का मतलब है अपने देश में जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, तो रेटिफाई भी 80 कंट्रीज ने कर दिया है और 101 ने साइन कर दिया इस पे। अब नीड क्या है इसकी? देखो, नीड इसलिए थी ताकि सोलर एनर्जी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट आती है उसको घटाया जा सके, और सोलर एनर्जी अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध हो, रिलायबल एनर्जी हो, यानी कि कम कीमत में सोलर एनर्जी उपलब्ध हो। और ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 7वां, उसको अचीव करने में भी सहायता देगा। यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस हो। इसका मतलब है यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस, यानी कि सभी के लिए बिजली उपलब्ध हो, पावर उपलब्ध हो, कम कीमत में, अफोर्डेबल प्राइस में। SDG जो गोल 7 है, ये क्या है? देखो, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने सारी कंट्रियों ने सोचा कि एक गोल बनाए कि जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। तो ये 2030 तक ऐसे 17 गोल बनाए, 17 गोल। जैसे पहला गोल है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को घटाना है, एलिमिनेट करना है भाई साहब। तो 2030 तक ऐसे 17 गोल हैं, और 17 गोल के ही देखो डिफरेंट टाइप है। जैसे पहला गोल है, पहले गोल के ही उसके बटे हुए हैं 1.1, 1.2, 1.3। और जैसे दूसरा गोल है, दूसरे गोल की 2.1, 2.3, ऐसे इनके पार्ट है। तो टोटल ऐसे 169 टारगेट और 17 गोल है, इंग्लिश में 17 गोल और 169 टारगेट है, इनके ही पार्ट है 17 गोल के। तो ये 2030 तक अचीव करने हैं। और इनमें जो 7वां गोल है वो है यूनिवर्सल एनर्जी का एक्सेस हो, सभी के लिए एनर्जी उपलब्ध हो। तो ये भी अचीव कर सकेंगे जब सोलर एनर्जी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि सोलर एनर्जी कम खर्चा आएगा, सबको बना सकेंगे। क्योंकि भाई साहब कहीं भी बना सकती है कोई भी सरकार, कहीं पे भी, और कोई भी लोग बना सकते हैं सोलर पैनल कहीं पे भी इंस्टॉल करके। इसको बस सूरज निकलना चाहिए, सूरज निकलेगा तो बिजली बनेगी। जो ISA के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो 6 प्रोग्राम है, उनको ये एक तरह से गेम चेंजर मान रहे हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल सोलर एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है नहीं, तो पर्यावरण का कंजर्वेशन तो होगा ही इसमें। जैसे एग्रीकल्चर यूज के लिए हो सकता है इसका सोलर एनर्जी का यूज, अफोर्डेबल फाइनेंस एट ए स्केल, मिनी ग्रिड हो सकता है, सोलर रूफटॉप, और देखो सोलर ई मोबिलिटी एंड स्टोरेज, लार्ज स्केल सोलर पार्क। तो ये 6 प्रोग्राम है जो इसके गेम चेंजर हैं। यानी कि सोलर पार्क होंगे, सोलर पार्क का मतलब है एक बड़े प्लेस में सोलर पैनल लगा देंगे, वहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और सोलर ई मोबिलिटी का मतलब है कि सोलर एनर्जी बनेगी तो उसे ट्रांसफ़र भी किया जा सके, स्टोरेज कैपेसिटी हो, स्टोरेज के करने के बाद उसे ट्रांसफ़र किया जा सके मिनी ग्रिड बना के। ग्रिड का मतलब खंबे वगैरह, पोल जो होते हैं, पोल गार्ड के बिजली के, वो ट्रांसफ़र भी किया जा सके। और सोलर रूफटॉप भी इसमें एक गेम चेंजर है, क्योंकि सोलर रूफटॉप ही नहीं होगा। यानी कि देखो, जैसे घर बना हुआ, घर के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए तो उनसे बिजली बन रही है घर के यूज के लिए, तो सोलर रूफटॉप। तो ये 6 इसमें ये प्रोग्राम है इसके जो गेम चेंजर है इसके लिए। यही था इसमें बस